नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 27 मार्च से जो है वोटिंग की शुरुआत होगी। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में जो है चुनाव होने हैं विधानसभा के। और चुनाव आयोग ने जो है आज तारीखों का ऐलान किया। और हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ये चुनाव जो होंगे, जो 8 चरणों में होंगे। हालांकि इस पे आरजेडी के नेता भाई वीरेंद्र का कहना है कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने इतना लंबा वक्त लिया है, ऐसे में कोई साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। सुनिए भाई वीरेंद्र क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, अभी हमने आप लोग के माध्यम से ही मैंने सुना है, क्योंकि सदन से अभी हम निकले हैं, कि 8 चरणों में बंगाल में चुनाव होना है। जब भी कई चरणों में चुनाव होता है, ज़्यादा चरण में, तो कहीं ना कहीं कंस्पिरेसी होती है। तो चुनाव आयोग से मैं आग्रह करूंगा, मैं उन पर सवाल नहीं उठाता हूं, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते मैं ज़रूर आग्रह करूंगा कि 8 चरण में नहीं, उसको और कम किया जाए, ताकि कहीं कंस्पिरेसी न हो। और केंद्र की सरकार चाहती है कि कंस्पिरेसी करें। वहीं जेडीयू नेता श्रवण कुमार ने चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव आयोग पर निर्भर करता है कि वो कितने चरणों में चुनाव करवाती है, क्योंकि इस दौरान तमाम चीज़ों को चुनाव आयोग को अरेंज करना होता है, उसे देखना होता है। वहीं पश्चिम बंगाल में जेडीयू के मैदान में उतरने पर श्रवण कुमार ने कहा कि इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व लेगी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर अंतिम फैसला लेंगे। तो वो तो अभी तय होगा। अभी घोषणा हुई है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी नहीं, लेकिन 2, 4, 5 दिन में, 1 सप्ताह में सारा मामला आपके सामने। आरजेडी के लोग बोल रहे हैं कि बहुत लंबे 8 फेज में चुनाव हो रहा है, वो ठीक नहीं है। देखिए, चुनाव तो चुनाव है। 8 फेज में हो, 10 फेज में हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। चुनाव में तो मतदाता को मतदान करना है, और चुनाव में कई चीज़ों को देखा जाता है। विधि व्यवस्था देखा जाता है, पुलिस का डिप्लॉयमेंट देखा जाता है, अधिकारियों के वहाँ पर कमी देखी जाती है, और सब कुछ हिसाब किताब जोड़ कर के इलेक्शन कमीशन ने काम किया होगा। तो मैं समझता हूँ कि उस पर उंगली उठाना न्यायसंगत नहीं होगा। राजद ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी या अन्य सत्ताधारी जो पार्टियां हैं, वो घालमेल कर सकती हैं, कॉन्स्पिरेसी कर सकती हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र एजेंसी है, और किसी भी राज्य में चुनाव का जब समय पूरता है, समय जब आता है, उसके पहले इलेक्शन कमीशन उसकी समीक्षा करती है, वहाँ के प्रशासन के साथ, वहाँ के अधिकारियों के साथ, और समीक्षा करने के बाद इस नतीजे पर आती है कि किस किस डेट में चुनाव होने चाहिए, ताकि वहाँ के लोगों को दिक्कत नहीं हो, परेशानी नहीं हो। तो इलेक्शन कमीशन ने सारी परिस्थितियों का मूल्यांकन करके डेट वहाँ पर निकाला है, तिथि निकाली है। तो मैं समझता हूँ कि नेताओं को तो चिंता इस बात का नहीं होना चाहिए कि किस डेट में हो रहा। तो जिस डेट में हो, तो चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहिए, अपने प्रचार प्रसार का पूरा तंत्र को लगाना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन पर दोष बढ़ने से चुनाव तो नहीं बाधित होगा। आप सिर्फ आरोप लगा सकते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो तय किया है, मैं समझता हूँ उसके बाद टिक्का किसी को नहीं करना नहीं। जेडीयू को तो वहाँ पर जो हमारा काम चल रहा है, जो हमारे पार्टी के नेता लोग हैं, वो चुनाव कितने सीटों पर लड़ेंगे, किन किन राज्यों में लड़ेंगे, तो राष्ट्रीय स्तर के हमारे जो नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वहाँ की इकाई है, सब मिलकर के तय करेंगे कि कहाँ कहाँ कितना सीट लड़ेंगे। तो चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान कर दिया है। वोटिंग की शुरुआत 27 मार्च से होगी और 2 मई को नतीजे सामने आएंगे। 8 चरणों में चुनाव होगा 5 राज्यों, जिनमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी शामिल है। हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में वोटिंग होगी, जिनमें 27 मार्च को पहला चरण
1 अप्रैल को दूसरे चरण का, 6 अप्रैल को तीसरे चरण का और 10 अप्रैल को चौथे चरण का और 7 अप्रैल को 5वें चरण की वोटिंग होगी। वहीं तमिलनाडु में 6 अप्रैल को एक ही चरण में सभी सीटों पर वोटिंग होगी। बात करें पुडुचेरी की तो यहाँ के सभी सीटों पर 6 अप्रैल को ही वोटिंग होगी और 2 मई को नतीजे आएंगे। बात करें केरल की तो केरल में सभी 14 जिलों में 140 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 6 अप्रैल को वोटिंग होगी। बात करें असम की तो असम में 3 चरण में विधानसभा चुनाव होंगे। पहले चरण में 47 सीटों पर 27 मार्च को वोटिंग होगी, दूसरे चरण की 49 पर और 1 अप्रैल को वोटिंग होगी। तीसरे चरण की 40 सीटों पर 6 अप्रैल को वोटिंग होगी और सभी जगहों पर जो है 2 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। हम आपको बता दें कि 24 मई 2021 को तमिलनाडु में विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल में 30 मई को और असम में 31 मई को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। केरल विधानसभा का कार्यकाल 1 जून को खत्म हो रहा है।